हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी इन गैस गैस फेज। देखिए बेटा, डिक्रीजिंग बेसिसिटी की बात कर रहा है और नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कि अमाइंस है ना। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बेटा हमारे क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल अमाइंस है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये जैसे अब ये टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। ठीक है, और हमारा अमोनिया नेचुरल है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे फिर कम, उससे फिर से कम, उससे कम। और बेसिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? बेसिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंड। बेस का काम करते हैं ये, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? प्रोटॉन्स को, या फिर मैं कहूँ एच पॉजिटिव आयंस को। तो बेसिसिटी का मतलब हो गया कि उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन को। तो हमें बताना है गैसियस फेज में। तो आपको बता दो बेटा, गैसियस फेज में कोई एक्स्ट्रा इंटरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ये फेज बता रहा है ना, इसका कुछ महत्व है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्वस फेज लिख देता है ये गलती से, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर आ जाता है। पर हम वो अब उसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवल गैस फेज बोला। तो हम लोग सिंपल जो रूल्स होते हैं बेटा, उसी से बेसिसिटी निकालते होंगे। हमें क्या देखना है बेसिकली? हमें देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें टर्सरी अल्काइल अमाइन दिया है, सेकेंडरी अमाइन दिया है, प्राइमरी दिया है, और अमोनिया दिया है। तो सबसे पहले मैं टर्सरी स्ट्रक्चर बनाऊं, कैसे बनेगी बेटा? देखिए, यहाँ पे आ जाएगा ये एक CH3 ये। ठीक है, ये नाइट्रोजन के साथ लगे हुए बेटा, इस तरीके से 3 CH3, यही है। हम क्या चाहते हैं बेटा? आप देखिए, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 यूज हो गए बेटा, तो एक बच गया लोन पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा है बेटा, इसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, इसको एच पॉजिटिव आयन की उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आप ध्यान से देखोगे, तीन तीन एल्काइल ग्रुप क्या लगा रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। और प्लस आई इफेक्ट लगा के क्या कर रहे हैं? इसको हेल्प कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। किसको? नाइट्रोजन को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, क्योंकि इसके पीछे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, पर हमें कंपैरिजन करना है, तो दूसरा देख लेते हैं बेटा। हमारा दूसरा क्या है? सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन का मतलब हो गया नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, और एक है बेटा हाइड्रोजन। टर्सरी में क्या था? 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड था। यहाँ पे फिर एक लोन पेयर है बेटा। तो इस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम होगी पहले वाले कंपैरिजन में, ये बताइए। वहां तीन तीन एल्काइल ग्रुप से बेटा हमारे जो हेल्प कर रहे थे, यहाँ पे केवल 2 एल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। एक ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है बेटा, और एक ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रो रिलीजिंग नेचर होता है ना बेटा एल्काइल ग्रुप का, प्लस आई इफेक्ट लगाने का, ये क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। और इसको क्या करता है फिर? हेल्प करता है जो हमारा अनपेयर्ड जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, मोर अवेलेबल करता है उसको। किसके साथ शेयरिंग करने के साथ? प्रोटॉन के साथ। एसिड जो एसिड का प्रोटॉन होगा एच पॉजिटिव आयन को साथ शेयरिंग करने के साथ। तो ऐसे बोल सकता हूँ, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप, या फिर प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप, these alkyl group pushes the electron towards the nitrogen and make the unshared electron pair. Unshared electron pair कौन सा बेटा? ये जो lone pair है, अवेलेबल फॉर द शेयरिंग विद द प्रोटॉन ऑफ द एसिड। जिससे क्या होता है बेटा? जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, वो प्लस आई इफेक्ट से उतने ज्यादा क्या कर रहे होंगे? हेल्प कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। ये तो हो गया बेटा मेरा टर्सरी। ठीक है, ये हो गया बेटा मेरा सेकेंडरी। अब बात करते हैं प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे हमें सब दे रखा है ना। ठीक है, प्राइमरी का मतलब क्या होगा बेटा? एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हो, ये प्राइमरी हमारा माइन हो गया। इस पे क्या है बेटा? इस पे भी एक लोन पेयर लगा हुआ है। अब बताइए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होगी? इसमें तो केवल केवल एक एल्काइल ग्रुप है जो बेटा जो हेल्प कर रहा है। वहां क्या थे? 2 थे सेकेंडरी में, टर्सरी में 3 3 थे। ठीक है, तो बताइए बेसिसिटी ऑर्डर डिक्रीज हुआ या बढ़ गया? डिक्रीज हुआ ना बेटा, जो हेल्प है ना। तो इसका मतलब टर्सरी का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, उसके बाद सेकेंडरी होगी, उसके बाद प्राइमरी होगी। तो गैसियस फेज है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। हम एक्वस फेज की बात नहीं कर रहे हैं। मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ एक्वस फेज पे, क्योंकि एक्वस फेज का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, इसलिए बताया बस आपको। इसके बाद क्या आएगा बेटा? मेरा केवल और केवल अमोनिया आएगा। इसके बाद क्या आएगा? केवल और केवल अमोनिया है, और इस पे क्या है बेटा? कोई भी ग्रुप नहीं लगा जो हेल्प कर रहा हो। सिंपल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उससे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ तो कम से कम एक ग्रुप तो था बेटा जो हेल्प कर रहा था। यहाँ 2 2 थे सेकेंडरी में, टर्सरी में 3 3 थे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी बेटा टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, और फिर केवल और केवल हमारे सिंपल अमोनिया की। ध्यान रखना। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या हो जाएगा अमाइंस का गैसियस फेज के अंदर? टर्सरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर NH3। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं बेटा। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? यहाँ पे टर्सरी लिखा हुआ है, फिर सेकेंडरी लिखा हुआ है, फिर प्राइमरी लिखा हुआ है, फिर NH3। ये पहले में ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा परफेक्टली करेक्ट हो गया। दूसरे में बेटा सेकेंडरी पहले लिख दिया। ठीक है, तीसरे में भी सेकेंडरी पहले लिख दिया। फोर्थ में भी सेकेंडरी पहले लिख दिया। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हैंस ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट। हियर देखना क्या था? मेन चीज बेटा देखनी थी कि फेज कैसा है हमारा। तो गैसियस फेज था, इसलिए ये ऑर्डर बिल्कुल एक्यूरेट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।